हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बायोफ्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। वेलकम है आप सारे लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो आज मैं जिस विषय में आप लोगों के पास वीडियो लेके आया हूँ, ये मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फीड सी एन रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली फीड सी एन रेशियो और टैन सी एन रेशियो में बहुत सारे लोगों को समझने में अभी भी प्रॉब्लम है कि हम वो कैलकुलेट करते क्या हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने समझा था कि फीड सी एन रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली उसको इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम जो डेली फीड ऐड करते हैं, हम जो अपने टैंक में डेली फीड ऐड करते हैं, जिस भी हिसाब से अपने मछली अपने बायोमास के हिसाब से कितनी मछलियाँ हैं उसके हिसाब से जो हम फीड ऐड करते हैं, तो उसमें भी कार्बन का परसेंटेज होता है, राइट। तो जब आप ओवरऑल रेशियो निकालते हो सी एन रेशियो, तो आप पहले ये देख लेते हो कि आपने जो फीड दिया था उसके हिसाब से आपका कार्बन आपने कितना ऐड किया है टैंक में, और उसमें टैन सी एन रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसके हिसाब से उसमें और कार्बन सोर्स डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो बेसिकली हम फीड सी एन रेशियो इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। और आपने समझ लिया है। मैं एक समरी आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली जैसे कि जो आप फीड यूज़ करते हो तो मतलब उसका 90% उसका ड्राई मैटर होता है, 10% उसका मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो 90% ड्राई मैटर को ही आप कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप उसका जो है वो 70% जो है वो 90% ड्राई मैटर का जो भी आप मान के चलो 1 किलो फीड आपने यूज़ किया, तो 1 किलो फीड में 900 ग्राम ही फीड आपका जो है वो ड्राई मैटर होता है। तो उसका 900 ग्राम का 70% जो है वो वेस्ट हो जाता है, 30% ही यूज़ कर पाती है फिशेस। ये एक समरी है मेरे पिछले वीडियो का, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो उस 70% वो जो आपका फीड वेस्ट हो जाता है, तो बेसिकली आप उसके हिसाब से ही सी एन रेशियो कैलकुलेट करते हो, राइट। क्योंकि जो फीड वेस्ट होगा वही नाइट्रोजन ऐड करेगा आपके टैंक में, तो आप उसके हिसाब से सी एन रेशियो देखते हो। फिर आप 70% जो उसका वेस्ट होता है आप उसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हो। अब 900 ग्राम का 70% जितना भी आता है, अब डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट ऑफ प्रोटीन का फीड यूज़ कर रहे हो। लेट्स से 30%, 35% या 28% समथिंग। तो उसके हिसाब से आप फिर कैलकुलेशन कर लेते हो कि आपका मतलब आपने कितना टैंक में नाइट्रोजन ऐड किया। और एक और चीज़ है कि आपका जो भी कार्बन फीड यूज़ कर रहे हो उसका 50% आपका कार्बन कंटेंट होता है उसमें, राइट। और उसके बाद जो आप उसको निकाल लिए 30% या वॉट एवर प्रोटीन आप जो डालते हो फीड का, उसको कैलकुलेट करके आपने निकाल लिया। उसके बाद आप देखते हो कि इसका 16% फाइनली नाइट्रोजन आप ऐड करते हो डेली फीड में। तो ऐसे करके आप कितना परसेंट ऑफ कार्बन आपने यूज़ किया है ये आपको पता चल जाता है, और कितना ग्राम आपका उसमें नाइट्रोजन है वो आप निकाल लेते हो। और उस हिसाब से आप देख लेते हो कि मैंने जितना फीड में नाइट्रोजन ऐड किया, क्या मैंने फीड के साथ उतना कार्बन ऐड किया है। अगर कार्बन ऐड किया है, थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मोलासिस गुड़ शुगर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, और भी आप ठीक हो। अगर आप देखते हो कि आपका नाइट्रोजन ज़्यादा है 1:10 या 1:15, जब आप सी एन रेशियो मेंटेन करना चाहते हो फीड सी एन रेशियो, उसके बाद भी आप अगर देखते हो कि जितना कार्बन ऐड होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो आप उसके बाद कार्बन ऐड कर लेते हो उस कैलकुलेशन के हिसाब से। ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप फिर से मेरे पिछले वीडियो को जाके देख लो, आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि टैन सी एन रेशियो क्या होता है। तो फीड सी एन रेशियो आपने समझ लिया। अब टैन सी एन रेशियो क्या होता है कि जैसे आपने फीड में भी आप कार्बन ऐड करते हो, फीड के थ्रू भी आप कार्बन ऐड करते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका टैन जो आप नापते हो, आप जो फ्रेश वाटर किट से नापते हो कि अमोनिया, लेट्स से टैन आपका 1 ppm आया या 2 ppm आ गया, तो अगर वो टैन आपका 2 ppm है या 1 ppm है या 4 ppm है फॉर दैट मैटर, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करके कार्बन ऐड करना होगा, राइट, टू काउंटर अमोनिया। तो टैन इसीलिए हम टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जो होता है हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि फीड में जो हमारा कार्बन गया है उसके अलावा हमें कितना कार्बन सोर्स ऐड करना है। सिंपल, यही फंड है। तो बेसिकली देखा गया है कि शुगर में जो कार्बन कंटेंट होता है, चीनी, वो अराउंड 40 to 42% के आसपास होता है, और मोलासिस में बेसिकली 22% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। दैट मीन्स कि आप अगर 1 किलो शुगर यूज़ करते हो तो उसका 420 ग्राम उसमें कार्बन होगा
42% के हिसाब से, राइट। अगर आप मोलासिस यूज़ करते हो तो उसमें 220 ग्राम होगा। तो इसका मतलब जब आप मोलासिस यूज़ करते हो और शुगर यूज़ करते हो, दैट मीन्स कि शुगर का कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है और मोलासिस का कार्बन परसेंटेज कम होता है। मतलब मोलासिस ऑलमोस्ट हाफ होता है शुगर के हिसाब से, अगर आप कार्बन कंटेंट देखोगे तो। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप समझ जाओ। शुगर 42% कार्बन, मोलासिस अराउंड 22% कार्बन। तो अब आप इमेजिन करो कि आपका 10,000 लीटर का एक टैंक है, उसमें आपको अमोनिया का रीडिंग आता है 1 ppm। तो सिंपल आप ये समझ लो कि अगर 10,000 लीटर पानी है, 1 ppm रीडिंग है, तो जितना 1000 आपका लीटर है वो इंटू 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 10,000 लीटर है, 1 ppm है, मतलब 10 ग्राम आपका उसमें अमोनिया है। 20,000 लीटर है तो 20 ग्राम आपका अमोनिया हो गया, राइट, 1 ppm पे। अगर मान के चलो आपका 2 ppm हो जाता है, तो मतलब 10,000 है इंटू 2, तो 10 ग्राम इंटू 2 आपका 20 ग्राम आपका उसमें अमोनिया है। तो अब आप 20 ग्राम अमोनिया को किल करने के लिए कितना कार्बन सोर्स यूज़ करोगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर 2 ppm अमोनिया है तो 20 ग्राम आपका हो गया अमोनिया। 20 ग्राम अमोनिया को अगर आपको किल करने के लिए अगर 1:10 आपको CN रेशियो आप मेंटेन करना चाहते हो, तो 20 × 10 मतलब 200 ग्राम आपको कार्बन कंटेंट वाला चीज़ यूज़ करना है। सिंपल, आप इतना तो समझ गए। अब आपको अगर 200 ग्राम कार्बन शुगर यूज़ करना है, 200 ग्राम आपको अगर कार्बन यूज़ करना है, तो आपको कितना शुगर यूज़ करना होगा? ये कैलकुलेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है। 42% के हिसाब से आप समझ लो कि 1 किलो में 420 ग्राम कार्बन होता है। आपको 200 ग्राम कार्बन की ज़रूरत है, तो हाफ kg आप शुगर यूज़ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, राइट। तो कहने का मतलब है टैन जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको अमोनिया कितना है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है आपके लिए, और आपके पास एक राउंड फिगर आ जाता है कि आप कितना कार्बन सोर्स यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो बस टैन ऐसे ही कैलकुलेट होता है। पर 1000 लीटर 1 ग्राम, अगर 1 ppm आपका टैन है, तो अगर 2 है तो पर 1000 लीटर आपका 2 ग्राम है। 10,000 लीटर का टैंक है तो 20 ग्राम होगा। 20,000 लीटर का टैंक है तो 40 ग्राम आपका अमोनिया हुआ। तो 40 ग्राम अमोनिया को किल करने के लिए आपको कितना यूज़ करना पड़ेगा? इंटू 10। अगर 1:10 आप CN रेशियो मेंटेन करते हो, या अगर 1:15 CN रेशियो मेंटेन करते हो, तो 20 ग्राम इंटू 15 हो जाएगा। आपको उतना कार्बन सोर्स चाहिए। फिर आपको पता है कि कार्बन कंटेंट किसमें कितना होता है? शुगर में 42% होता है, मतलब 1 kg शुगर में 420 ग्राम कार्बन ही होता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेट करके आप उसमें डालोगे अपने टैंक में। मोलासिस अगर यूज़ कर रहे हो, जैगरी अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके डालोगे। तो टैन कैलकुलेट करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बस फीड CN रेशियो निकालना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है। आई होप कि आपको मेरे इस दोनों वीडियो के माध्यम से ये दोनों चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप मेरे वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हो, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर आपका फिर से कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होता है, तो जैसे सब करते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको क्लैरिफाई फ़ोन पे भी कर दूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, लाइक्स मेरे आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।